गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश है। बाय प्रोफेशन मैं डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ और इस फील्ड में मैं पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। हेल्थ सेवा एट होम की तरफ से आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ और आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है डायबिटीज़ का के प्रकार यानी कि डायबिटीज़ के टाइप। तो सबसे पहले जो जिस टाइप के बारे में हम बात करेंगे वो है टाइप 1। इसे टाइप 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बीटा सेल्स का फंक्शन एकदम से ज़ीरो या नेग्लिजिबल हो जाता है। यानी कि इंसुलिन सेक्रेशन ना के बराबर होती है या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं होती है। ये आम तौर पे देखी जाए तो ये किसी भी ऐज में, किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, लेकिन यूजुअली अंडर 25 ऐज में बच्चों में ये काफ़ी देखा जाता है, इसीलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये होने के बाद आप इंसुलिन पे डिपेंडेंसी आपकी बढ़ जाती है और आपको पूरी उम्र ये जो इंसुलिन इंजेक्शंस हैं वो आपको लेना पड़ता है। लेने का तरीका अलग हो सकता है, चाहे आप सिरिंज के थ्रू लो, पेन के थ्रू लो या इंसुलिन पंप के थ्रू लो, लेकिन इंसुलिन ही आपका एकमात्र ड्रग है जो आपके जीवन को रक्षा करेगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं टाइप 2 के बारे में, तो ये सबसे कॉमन है जो जनरली आप ओल्ड एज या एल्डरली पेरेंट्स में देखते होंगे कि इंसुलिन तो बनता है, लेकिन वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है या अच्छे तरीके से आपका बॉडी उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा है। वजह बहुत सी हो सकती है, चाहे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया हो या ओबेसिटी हो गया हो या आपका फैट कहीं न कहीं इसके बीच में एक ऑब्स्टेकल्स के तौर पे काम कर रहा है। तो टाइप 2 में मेबी वो इंसुलिन पे भी हो भी सकते हैं, लेकिन आम तौर पर अमूमन देखा जाए, तो वो टैबलेट से ही अपना शुगर कंट्रोल कर लेते हैं और इससे उनका जैसे-जैसे वज़न कम होता है, घटने लगता है, वैसे-वैसे इंसुलिन का जो रेसिस्टिविटी है, वो कम होता है और उनका इंसुलिन प्रोडक्शन लाइक अगर बीटा सेल एक उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए कि 5000 अगर छोटे-छोटे सेल्स बचे हैं और उसमें से 50% लॉस भी हो गया है, तो भी आपका उतने सेल पे लाइफ़ लॉन्ग आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको जो दवाइयाँ जो आपके चिकित्सक आपसे सलाह देते हैं, वो आपको निरंतर लेते रहना होगा। ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, इसका मतलब आपको जीवन भर लाइफ़ लॉन्ग मेडिसिन लेना है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो कि बहुत ही रेयर या कॉमन नहीं है, जो कि जीडीएम है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये एक आम तौर पे महिलाओं में होने वाला और प्रेगनेंसी के टाइम में गर्भावस्था के दौरान जब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके शरीर में, तो उनका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाता है कुछ टाइम के लिए और डिलीवरी के बाद ये देखा जाता है कि ये वापस से जो स्तर है, दर है वो कम हो जाता है और शुगर फिर से नॉर्मल होता है। तो ओवरऑल तीनों में देखा जाए तो इंसुलिन के प्रोडक्शन और सिक्रीशन के ऊपर ही आपके कैटेगरी को डॉक्टर डिसाइड करते हैं और आपका जो थेरेपी है, जो मोड ऑफ कंडक्शन है, किस तरीके से बॉडी आपका यूटिलाइज़ करेगा, वो भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कुछ और पैरामीटर्स हैं जैसे कि एंटीजन हो गए या फिर आपका कीटोन का लेवल क्या है, यूरिन में ग्लूकोज़ का लेवल क्या है, इस हिसाब से भी डॉक्टर इसको फाइनलाइज़ करते हैं। तो आम तौर पे यही 3 टाइप्स होते हैं और डिटेल में जाएँगे तो और भी अलग-अलग टाइप्स हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।